हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी एग्ज़ाम क्रैक। तो फ्रेंड्स, ये है फूड सेफ्टी ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ये कंडक्ट किया गया था 657 पोस्ट कोड के अंडर। तो ये जो वीडियो है ये इसका पार्ट 3 है और इसके ऑलरेडी हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम पहले 104 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम पूरा लास्ट बचे हुए क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन था, खमीर क्या है। जो खमीर है, यीस्ट जिसे हम कहते हैं, तो खमीर है एक प्रकार का जो ग्रेम पॉजिटिव है, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दही में किण्वन जीव है, तो फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म इन योगर्ट इज, तो वो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन ए होगा इसका भी राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन्स कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका विटामिन B12, तो ऑप्शन B12 का जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के शाकित बहुलक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट है द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, विटामिन्स। बाकी इंजाइम्स, डीएनए, हार्मोन्स ये ऑलरेडी हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। विटामिन्स हम एक्सटर्नली जो है हमारे फूड के थ्रू हम लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, ये किस प्रकार के ग्लूकोज है। तो ये है आपके फ्रेंड्स जो ऑप्शन डी है, एनोमर। नेक्स्ट है बायोरेट परीक्षण नहीं दिया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी जो है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टॉलन्स रिएजेंट, तो निम्नलिखित में से कौन टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ग्लूकोज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोलबल विटामिन, तो वाटर सोलबल विटामिन है आपका ऑप्शन बी जो है, विटामिन B1। देखिए दो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वाटर सोलबल होंगे या फैट सोलबल होंगे। तो विटामिन K, E, D, A, ये 4 विटामिन आपने याद रखने हैं। जो ये है आपके फैट सोलबल विटामिन। बाकी बी और सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये है आपके जो है पानी में वाटर में घुलने वाले विटामिन। तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अनपचयित शर्करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सुक्रोज। नेक्स्ट, थायोल समूह उपस्थित होता है, तो ये होता है आपका सिस्टियाइन में, तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट, टू एसिटोबेंजोइक एसिड इज यूज्ड एज, तो ये होता है आपका एंटीपायरेटिक। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंथीसिस्टामाइन, तो निम्नलिखित में से कौन सा एंटीहिस्टामाइन के रूप में काम में लाया जाता है। तो एंटीहिस्टामाइन के जो रूप में वो काम में लाया जाता है ये है आपका ऑप्शन डी, डायफिनाइल हाइड्रोमिन। नेक्स्ट, क्लोरोफेनिकोल इज एन, तो ये है आपका एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज़ नॉट स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, एस्पार्टिम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रैंकुलाइजर, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, इक्वेनिल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हड़प्पन साइट नियर द ईरानियन बॉर्डर इज, तो ईरानियन जो है ईरान की सीमा के पास जो हड़प्पा स्थल है वो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, सुतकांगेडोर। नेक्स्ट है द फर्स्ट सिस्टमेटिक एंड philosophical treatise on
बुद्धिस्ट डॉक्ट्रीन विशुद्ध विशुद्धम वाज रिटन बाय। बौद्ध शिक्षा पर प्रथम व्यवस्थित और दर्शन शास्त्रीय शोध प्रबंध विशुद्ध मगम किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका ऑप्शन डी जो है बुद्ध घोष ने। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? तो फ्रेंड्स कर्म इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यजुर्वेद जो है ये कर्मकांड से संबंधित है। नेक्स्ट है हुमायूं ने मुगल साम्राज्य शेर शाह सूरी के हाथों अंततः किस युद्ध में गंवा दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी जो है कन्नौज के युद्ध में। नेक्स्ट जहांगीर के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो जहांगीर के दरबार में जो विदेशी यात्री आया था इनमें से वो था आपका ऑप्शन ए जो है थॉमस रो। नेक्स्ट नेशनल लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष थे तो ये थे आपके ऑप्शन डी जो है एस.एन. बनर्जी। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में विकसित होने वाला प्रथम आधुनिक उद्योग था? तो ये था आपका ऑप्शन ए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव्स? तो आपके पास बताया गया कि प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स, इनमें से कौन सी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है? तो वो होती है आपकी सरफेस वेव, सतही तरंगें। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट है आपका आकाश में वापस जाने वाली विकिरण की परावर्तित मात्रा कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी ऑप्शन ए पृथ्वी का एल्बिडो, एल्बिडो ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट सर्वाधिक गहराई वाला महासागर है? तो ये है आपका पैसिफिक ओशियन। मैरीना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशियन में ही आती है, तो जो कि सबसे गहरा पॉइंट है प्रशांत महासागर का, और इस पृथ्वी पर भी सबसे गहराई वाला स्थान है मैरीना ट्रेंच, और जो आता है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है पेलाजिक मछलियाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी ओपन ओशियंस में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड इज, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है आपका मैक्सिको। तो मैक्सिको ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, मैक्सिको। नेक्स्ट है नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है ट्यूलिप। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? आपको मोस्ट पॉपुलस कंट्री बतानी है साउथ ईस्ट एशिया की, तो वो है आपकी इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से पृथक करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन ए पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट है दमन और गोवा के बीच में पश्चिमी तट कहलाता है? ये कहलाता है आपका कोंकण तट। तो कोंकण आपका सही हो जाएगा, कोंकण तट। नेक्स्ट है ओडिसन किसकी सहायक नदी है? ओडिसन है आपकी नर्मदा की सहायक नदी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, ओडिसन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बांध परियोजना जो है गुजरात में स्थित नहीं है? तो गुजरात में इनमें से जो स्थित नहीं है वो है आपकी तवा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का भाग जो 4 है वो किससे संबंधित है? तो जो भाग 4 है ये संबंधित है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे संबंधित है, जो कि 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं, और इससे संबंधित है आपका पार्ट 4। और पार्ट 3 की बात अगर पूछा जाए आपसे तो वो है आपके फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है पार्ट 3, और पार्ट 4 है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। नेक्स्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मास्टर प्लान कब अनुमोदित हुआ था?
तो ये हुआ था फ्रेंड्स आपका 1962 में, 1962। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति चयनित होता है। तो राष्ट्रपति जो चयनित होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा, उस प्रक्रिया को कहते हैं उसको एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसी साल अभी नेक्स्ट मंथ जो है आपका चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के भारत में। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, संघ कैबिनेट किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह है। तो ये है आपकी जो कैबिनेट है व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह है भारत के राष्ट्रपति, यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो ऑप्शन सी है ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये थे मीरा कुमार, तो ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। नेक्स्ट, लिब्राहन उद्योग संबंधित है। जो लिब्राहम आयोग आया था ये किससे आया था, ये किससे संबंधित था, तो ये था आपका ऑप्शन सी जो है बाबरी मस्जिद विध्वंस से, लिब्राहन कमीशन। नेक्स्ट, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी, लागू की गई थी, ये लागू की गई थी आपकी 1957 में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आरबीआई का मुख्यालय स्थित है आपका मुंबई में, तो इसका जो डी है ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, केलकर कार्यदल की अनुशंसाएं संबंधित है। तो जो केलकर टास्क फोर्स है इसकी रिकमेंडेशंस है ये किससे संबंधित है, तो इन्होंने दी थी आपकी जो टैक्सेस है इससे संबंधित, टैक्सेस, ऑप्शन बी जो है सही होगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देकर सहायता करता है, तो ये करता है आपका ऑप्शन ए पुनर्निर्माण और विकास, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है, एक फोटोग्राफ की ओर देखकर एक व्यक्ति कहता है मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। वह व्यक्ति किसका फोटोग्राफ देख रहा था, तो वो देख रहा था अपने उसी पुत्र का, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा 152 का वो होगा आपका ऑप्शन बी, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्ध उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर ज्ञात कीजिए, तो वो होगा आपका ऑप्शन ए, एल। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल सेंटर इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो जो इंडस्ट्रियल सेंटर है वो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है आपका अर्की, ये इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं है। बाकी परमाणु ब्रोटीवाला सोलन ये तो जाना ही जाता है इंडस्ट्रियल जो है सेक्टर के लिए। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी जाति थी, दूसरी जाति पूछा गया है फ्रेंड्स आपसे, तो ये थी आपकी किरात, और पहली पूछा जाए तो वो थे कोल, दूसरे थे किरात। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो थे आपके ऑप्शन बी जो है एस चक्रवर्ती। देखिए राज्यपाल पूछा गया है आपसे, तो वो थे आपके एस चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं प्रदान की गई, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, एम्बेसडर ऑफ हर हाइनेस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध लहसुन मैदान लहुनू मैदान स्थित है। द फेमस लहुनू ग्राउंड इन एचपी इज़ लोकेटेड एट, तो ये आपको पता ही होगा ये स्थित है बिलासपुर में, तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, शिंगोला दर्रा हिमाचल के किस ज़िले में स्थित है, तो जो शिंगोला दर्रा है ये स्थित है आपका लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा विमानपत्तन कौन सा है, तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो है गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा का, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को हाल ही में पश्चिम बंगाल की काजी नजरुल विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि प्रदान की गई है, तो उस समय का करंट अफेयर था ये, तो इसका जो सही उत्तर होना था वो था शर्मिला टैगोर को। नेक्स्ट है, ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट 2018 की मेज़बानी किस शहर ने की है,
तो 2018 में ये हुआ था लंदन में, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पौधारोपण अभियान ग्रीन महानदी मिशन प्रारंभ किया? ये किया था आपका ओडिशा ने, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक अहिंसा के लेखक कौन है? तो ये लिखी है आपकी सुप्रिया केलकर, ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, इंग्लिश के क्वेश्चन है, द प्रिजनर वाज बाउंड डैश अ चेन, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन ए, द प्रिजनर वाज बाउंड विद अ चैन। 166 है, मीनिंग ऑफ द इडियम स्पिक एंड स्पैन इज, तो वो है आपका ऑप्शन बी, नीट एंड क्लीन। सिनोनियम ऑफ द वर्ड बताना है आपको एक्विसेंस का, तो वो होता है आपका ऑप्शन डी, क्वाइट सबमिशन। नेक्स्ट है, आकू से प्रत्यय बनता है, तो आकू से प्रत्यय बनता है आपका ऑप्शन सी जो है लड़ाकू। नेक्स्ट है, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति की आपको बतानी है संधि, इनमें से कौन सी होगी? तो वो है आपकी वी जमा उत्पत्ति, वी जमा उत्पत्ति, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और इस वीडियो का जो अंतिम लास्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें क्रिया विशेषण है, तो इनमें से जो क्रिया विशेषण है वो है आपका धीरे धीरे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमने पूरा क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स में डिस्कस कर लिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके 2 पार्ट्स बाकी देख सकते हैं। इसी प्रकार के हम नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर में HPSCC द्वारा कंडक्ट किए क्वेश्चन पेपर है वो हम आपको सॉल्व करके लाते रहेंगे। तो टिल देन, थैंक्स वॉचिंग HP एग्जाम क्रैक।